Auzubillahiminash-shaytanir-rajim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim and welcome to Ghazi TV। दोस्तों, जब से ये दुनिया बनी है, जब से इस्लाम इस दुनिया में दाखिल हुआ है, दुश्मनाने इस्लाम ने तरह तरह से अपने नापाक इरादों से बहुत ज़्यादा फितने बर्पा करने की कोशिश की है। और आज की ये वीडियो भी उस अजीम और सबसे ज़्यादा आलम इस्लाम को ख़तरा पहुंचाने वाले फितने के बारे में है, जो 70वीं दहाई में शुरू हुआ था और देखते ही देखते पूरे आलम इस्लाम को अपनी लपेट में ले गया। तो आखिर क्या था वो फितना, आखिर क्या थी वो वजह, तो इंशाअल्लाह ताला हम जानेंगे अपनी इस वीडियो में। अगर आपने गाजी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा आखिर तक। इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपने वो आयत अपने जहनों में रखनी है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेकर आए तो उसकी तस्दीक कर लिया करो। तो ये जो है वाकया, ये सन 70 की बात है, जब इंडोनेशिया में सदर सुहार्तो की हुकूमत थी। वहां की एक खतून ज़ोहरा फोना ने हजरत मेहदी की वालदा होने का दावा कर दिया। उसका कहना था कि उसके रहम में परवरिश पाने वाला बच्चा हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम है, क्योंकि उसके पेट से कान लगाकर सुनने पर अजान और तिलावत कुरान की आवाज आती थी। यह खबर ज़ोहरा फोना के पड़ोस मोहल्ले से निकलकर पूरे शहर और फिर सारे इंडोनेशिया में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग जोक इस खातून का दीदार करने और उसके पेट से कान लगाकर अजान और तिलावत की आवाज सुनने के लिए आने लगे। जब यह खबर अखबारात के जरिए इंडोनेशिया हकाम तक पहुंची तो सबसे पहले नायब सदर आदम मालिक ने ज़हरा को अपनी रिहाइश गाह में दो किया और इससे मुलाकात करके बाकायदा कान लगाकर अजान सुनने का शर्फ हासिल किया। इसके बाद इंडोनेशिया के वजीर मजहबी अमूर मोहम्मद डैचला ने ज़हरा से मुलाकात की और अपने बयान में कहा कि इमाम शाफी भी 3 साल अपनी वालदा के रहम में रहे थे, तो इमाम मेहदी क्यों रहम से अजान नहीं दे सकते। उसके बाद तो गोया इंडोनेशियाई अहकाम की ज़हरा फोना से मुलाकात की लाइन लग गई। खुद सदर सुहार्तो और उनकी बेगम ने ज़हरा से मुलाकात की। ज़हरा की शोहरत इंडोनेशिया से निकलकर पूरे आलम इस्लाम में फैल गई और कई इस्लामी ममालिक की सरबराह ने ज़हरा को अपने मुल्क आने की दावत दी ताकि वो और उनकी अवाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बरकातों फयोज समेट सके। आलम इस्लाम में खुशी की लहर दौड़ गई कि बस अब मुसलमानों के बुरे हालात का खात्मा होने ही वाला है, जिसके बाद पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों का अरूज हासिल होगा और दुश्मनाने इस्लाम का खात्मा मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक में मरियम सानी ज़हरा फोना को सरकारी दावत पर बुलाने की सिलसिला इसलिए शुरू हुआ। तो पाकिस्तानी हुकूमत ने भी अवाम को गुमराही से बचाने और उसकी तवज्जो रोटी से हटाकर आखिरत पर मरकूज करने की खातिर ज़हरा फोना को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत दे डाली। उलमा ने इस खबर की तस्दीक करनी ही थी कि न जाने कितने अफराद ने उस औरत की इमामत में नमाज पढ़ी और हमारे उलमा किराम के उस कुरान की आयत को भूल गए जिसमें फरमाया गया है कि ए मुसलमानों, अगर तुम्हें कोई फासिक खबर दे तो तुम उसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि नादानी में किसी कौम को ऐसा पहुंचा दो फिर अपने किए पर पेशमानी उठाओ। अब हमारे उलमा हजरात के लिए शायद तहकीक आवाज सुनने की हद तक थी। उन्होंने इस आवाज की मजबा की मजीद करीदो और जुस्तजू मुनासिब न समझी कि यह खबर ही इस कदर दिल खुशकन थी कि बरादरान इस्लाम मजीद कुछ सोचने समझने की सलाहियत से कासिर हो गए। रही बात ज़हरा की इक्तदा में नमाज पढ़ने की, तो उसे ज़ईफ़ और कादिर जहालियत ही कहा जा सकता है कि अगर नाउज़ बिल्लाह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उसके बदन में मौजूद भी थे तो उनकी इक्तदार में नमाज पढ़ने के लिए उनकी पैदाइश का इंतजार तो कर लिया होता। ये किस कदर मज़ाक़ इस बात है कि एक औरत के पीछे नमाज पढ़ी गई। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लेकिन चंद साइंटिफिक सोच रखने वाले डॉक्टरों के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था, चनाचा उन्होंने सही सूरत हाल को जानने की ठान ली। मगर ज़हरा फोना हर दफा उन्हें जगह देकर निकल जाती। मुसलसल कोशिश के बाद एक दिन डाउ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर उसे काबू करके मुआयना करने में कामयाब हो ही गए और दौरान तफ्तीश ज़हरा फोना के अंदर से एक छोटा टेप रिकॉर्डर बरामद कर लिया। इस रोज ज़हरा फोना पाकिस्तानियों से बरास्ता इंडोनेशिया भाग गई और पाकिस्तानियों ने मजीद पागल बनने का अजीम मौका हाथ से खो दिया।
इस सारे मामले में आप मौलाना साहिबान को इसलिए मौत इल्जाम नहीं ठहरा सकते कि सन 70 में टेप रिकॉर्डर कोई आम चीज न थी, बल्कि पाकिस्तान में शायद ही कोई टेप रिकॉर्डर इस्तेमाल करता हो। लोग सिर्फ रेडियो को जानते थे या कुछ भी बहुत ही बदमूल अफराद टीवी इस्तेमाल करते थे। दूसरा, इस जमाने में जो टेप रिकॉर्डर इस्तेमाल होते थे वो इतने बड़े होते थे कि कोई उनको अपनी टांगों के दरमियान नहीं छुपा सकता था। तीसरा, मौलाना साहिबान दीन के इल्म में तो माहिर थे, लेकिन अपनी सादा लोही और जदीद साइंसी जद्दात से नवाफियत की बिना पर उनका ध्यान इस जानब कतई नहीं गया कि उन्होंने सिर्फ रेडियो पाकिस्तान में बड़े अस्पोल वाले रिकॉर्डर ही देखे हों, और उन्होंने अजान के बाद सुनकर इमाम मेहदी की इस खातून के पेट में होने के फतवे की तस्दीक कर दी कि कोई और तवज्जो उनके साथ समझ में ना सकी। दूसरी, सन 69 में ओलंपिक नामी मशहूर कंपनी ने मनी कैसेट प्लेयर पहली मरतबा मार्केट में मुतारिफ करवाया था, लेकिन ये एक खास चीज था और आम अवाम उसके बारे में नहीं जानते थे। इस किस्म के आलात यूरोप, अमेरिका, जापान में लोगों की दस्तरस्त में थे। उनको जेम्स बॉन्ड टाइप फिल्मों में बतौर एक नई इजादात जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाली डिवाइस के तौर पर दिखाया जाता था, और फिल्म बिनों के लिए एक हैरत अंगेज चीज होती थी। शायद यही मनी प्लेयर ज़ारा फोना ने भी इस्तेमाल किया। इससे ये बात भी साबित होती है कि आजकल के उलमा दीन के इल्म दीन के साथ साथ जदीद साइंसी नजरियात और इजादात और उनके इस्तेमाल पर भी गहरी नजर होनी चाहिए, ताकि कोई इन इजादात का सहारा लेकर सादा लोग अफराद को दीन के मामले में बेवकूफ न बना सके। और ये भी देखें कि जिस खातून ने अपने मुल्क के सदर देकर अहकामी इबादत को मामू बना दिया, उसके सामने पाकिस्तान के ज़ईफ़ लिकाद और ऐसे मामलात में मामू बनने के लिए हर वक्त मुंतज़िर रहने वाले अवाम और उलमा की क्या हैसियत थी। जनाब, तो इसलिए ही हमने हर फितने के लिए तैयार होना है, हमने जदीद इल्म हासिल करना है, हमने उनके मुकाबिल आना है जो तरह तरह से हमारे इस्लाम को, हम मुसलमानों को बदनाम करने पे तुले हुए हैं, तरह तरह से प्रोपेगेंडास कर रहे हैं। तो अपने इल्म को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कीजिए, दीन इस्लाम पर इस्तेमाल कीजिए, साइंसी उलूम हासिल कीजिए और उनकी बातों को, उनके हमलों को उन्हीं पर वापस उलट दीजिए। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई होगी और इसमें से आपने जो भी सीखा उसको अपनी ज़िंदगी में लाएंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।